एक चीज जो है उसको लेकर हम बड़ा पैशनेट हैं, और वो है हमारा रैपिड फायर राउंड। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको कुछ नहीं बोलना है। आपके बगल में ये प्ले कार्ड रखा है रवि जी, ये सामने कैमरा है आपका, जो ये कैमरा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको यस या नो, या अगर आप नहीं जवाब देना चाह रहे हैं तो उसको आप स्ट्रेट दिखा दीजिएगा। मतलब आप गड़बड़ सवाल पूछने वाले हैं, मैं समझ गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे ये है सर, वो प्ले कार्ड प्लीज ले लीजिएगा। अरे बाप रे बाप, आप उस तरफ मुझे जाना पड़ेगा, वहां पर ये सवाल आएंगे, जरा दिखाइए। मैं पहले जोरदार तालियां हो जाए जरा इन सवालों के लिए। मेरा पहला सवाल बीजेपी से, प्ले ऑन करिए इसको यहां पर। पहला सवाल जो है, बीजेपी से दोबारा गठबंधन के लिए नीतीश कुमार का स्वागत है, यस और नो सर? दरवाजे बंद हैं, अमित शाह जी प्राइम मिनिस्टर बोल चुके हैं, धन्यवाद। दूसरा सवाल प्ले करिए यहां पर। दूसरा सवाल यह है, साईं बाबा भगवान हैं? देखिए, मैं फिर कहूंगा, ये एक बहुत ही संवेदनशील सवाल है। मैं भी साईं बाबा का सम्मान करता हूं, मैं खुद भी शिरडी गया हूं। ये लोगों की आस्था का सवाल है, इस पर बहस नहीं होना चाहिए। सर, ये प्ले कार्ड आप नीचे कर लीजिए, इसमें नो दिखाई दे रहा, ठीक है, अंडरस्टूड। अब मेरा तीसरा सवाल है, करके जो मैंने बोला उसी को दिखाइए। एब्सोल्युटली जोरदार लाइव जा रहा है सर, जोरदार तालियां हो। तीसरा सवाल प्ले करिए यहां पर। पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, सर प्ले कार्ड के साथ। देखिए, ये सवाल मैं यस तो मैं नहीं दे सकता, आपको मुझे इसका जवाब देने मैं देखो, इसके पूरे इंप्लीकेशन को समझना पड़ेगा। अगर जनगणना करनी है तो नीतिगत रूप से हम उसके विरोधी नहीं है, लेकिन वो ना जनगणना प्रामाणिकता से होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन से होनी चाहिए, प्रॉपर टूल से होनी चाहिए, तब उसके आप किसको कितना फायदा मिल रहा है मिले। लेकिन जब पॉलिटिकल कारणों से लोग अपना बेस बनाकर करते हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक है, अब मेरा आपसे एक और सवाल, जरा प्ले ऑन करिए, तालियां हो जाए जोरदार। पहले, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, यस और नो सर? मैं इसमें एक ही बात कहूंगा, दिस इज एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। ठीक है, यस और नो सर? मैंने उससे बड़ी बात कही, ठीक है, दिस इज एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। ओके, अगले सवाल के लिए तालियां हो जाए जोरदार। अगला सवाल है, प्ले ऑन करिए इसको यहां पर। अगला सवाल ये देखिए, हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। ये कौन सा क्या सवाल है? ना ओके, पास। ये मैं इसको उचित सवाल मानता ही नहीं, क्षमा करिए। फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, हिंदुओं के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, देश के सब के लिए। ठीक है, ये सवाल गलत है। अगला सवाल सर, आप प्ले ऑन करिए। अगला सवाल जो है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। बहुत सारे हिस्टोरियंस का मत है, मैं राजस्थान गया हूं, उन्होंने एविडेंस दिखाया है कि वामपंथी इतिहासकारों ने अकबर को विजयी बताया, महाराणा प्रताप को पराजित बताया, जबकि सच्चाई दूसरी थी। यस और नो सर? प्ले कार्ड के साथ जी, यस और नो? यस। ओके, वेरी लाउड एक्चुअली। अब एक विषय जो काफी चर्चा में रहा है, सीधे प्ले ऑन करिए इसको यहां पर। और समलैंगिक संबंध सनातन संस्कृति के खिलाफ है, यस और नो सर? देखिए, इसको भी फिर आप हम यस नो में नहीं कर सकते, लेकिन मेरे मित्रों, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं और आप मुझे समय दीजिए। शो, दिस रिलेशनशिप वॉज क्रिमिनल अर्लियर, ठीक है ना, लेकिन जब निर्णय हुआ तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये एक ह्यूमन अपनी अपनी रुचि होती है, तो इसको क्राइम नहीं मानना चाहिए। तो हमारी पार्टी ने भी कहा कि इसको क्राइम नहीं मानना चाहिए। तो आज की तारीख में इंडियन पेनल कोड में जो सेम सेक्स रिलेशनशिप को क्रिमिनल बताया गया था, वो नहीं है। लेकिन क्या इसको शादी का रूप दिया जाए, क्या इसको बाकी रूप दिया जाए, ये विषय डिबेटेबल है, पूरी दुनिया में बहस चल रही है। ठीक है, इसलिए इसको फोर्स नहीं करना चाहिए, इसको बहस समय के अनुसार होने दीजिए। ठीक है, मेरा लास्ट सवाल है सर, इसमें प्लीज यस एंड नो आप जरूर बताइएगा। और ये सवाल जो है, पहले जोरदार तालियां हो जाए, फिर ये सवाल आएगा। सवाल दिखाइए यहां पर। 2024 में नरेंद्र मोदी का सीधा मुकाबला राहुल गांधी से है। ये सवाल का हम मित्रों जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि अपोजिशन में इतनी मारा मारी है कि वो कहां से निकलेगा, क्या होगा, इस पर मैं यस नो कह को मैं कहूंगा पास। लेकिन जो भी चुनाव होगा 24 में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, जनता उनका सम्मान करेगी।
ठीक है, पहले जोरदार तालियां हो जाए। जवाब वैसे बहुत अच्छे दिया आपने और कुछ का एक्सप्लेनेशन भी आपने दिया। जयशंकर जी, आप एक सवाल पूछना चाह रहे थे, प्लीज गो अहेड। नहीं, हम तो पूछ रहे थे बिहार वाले सवाल पर था, जब बिहार में दंगे की बात। देखिए, रामनवमी के जुलूस तो हर साल निकलते ही रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में जो देखा जा रहा है, हाल के वर्षों में देखा जा रहा है कि रामनवमी का जुलूस निकलता है और ख़ास तौर से सांप्रदायिक तनाव वाले इलाकों में मस्जिद या दरगाहों के आसपास से उसमें घुस करके जय श्री राम के नारे बोलने, भड़काऊ नारे लगाने, कहीं उसका झंडा उतार दिया, अपना बजरंगी झंडा गाड़ देने, इस तरह की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसको आप किस रूप में देखना। दूसरा ये एक सवाल और, बिहार में जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार चलती है तब दंगे नहीं होते हैं, जब भाजपा अलग हो जाती है तो दंगे होते हैं। और एक कार्यकर्ता जो पकड़ा गया है उसने कहा कि हाँ मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और हथियार लेकर वहाँ गया था रैली में, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, पहली बात मैं ये बताऊं, ये आपका आरोप गलत है कि जब हम साथ हैं तो दंगे नहीं होते हैं। बिहार में दंगों का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है, आप भी जानते हैं इस बात। लेकिन मैं पटना साहिब का एमपी हूं, मैं रामनवमी के दर्जनों जुलूस में गया, कुछ नहीं हुआ। मुस्लिम मोहल्लों के बगल से गुजरे हम लोग। मेरा सवाल यह है कि जो पारंपरिक रूप से तनावग्रस्त इलाके हैं, जहां आपको पुलिस रखनी चाहिए थी, जो आपने पिछले 2 साल रखी तो दंगा नहीं हुआ, इस बार क्यों नहीं रखी? ससराम में इतने बम क्यों फूट रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक फेलियर है, इसको स्वीकारना पड़ेगा। और मैं एक बात कहना चाहूंगा जरूर कि नीतीश बाबू के साथ हमारे संबंध रहे, उनको नेता हमने बनाया, अटल जी सरकार मंत्री बने। जॉर्ज साहब आपके दोस्त तो एकदम उनके खिलाफत करते थे, दिग्विजय बाबू भी करते थे, हम लोग उनको उठा करके चलाए, पढ़ाए। अब चलिए, नीतीश बाबू ने छोड़ दीजिए, क्या कहा जाए। लेकिन एक सवाल है सर, आप लोग परिवारवाद को लेकर हमेशा बहुत ज़्यादा मुखर रहते हैं, बहुत अटैकिंग मोड में रहते हैं। थोड़ी देर पहले AK एंटनी के जो पुत्र हैं अनिल एंटनी, उन्होंने आपकी पार्टी ज्वाइन कर ली। भाई तो बड़ी अच्छी बात है ना, ये तो परिवारवाद का प्रतिकार हो गया कि AK एंथोनी 2-3 बार के मुख्यमंत्री केरला में, उनका बेटा बीजेपी में आ रहा है, तो बहुत बड़ी बात है साहब। तो मतलब कम से कम पिताजी उसके प्रमोशन के तो नहीं ना है कांग्रेस बीजेपी में, ये तो अलग बात है, ये तो अच्छी बात नहीं, लेकिन परिवार का ही अंश आ रहा है। नहीं, अब ये सोचना आपका ठीक नहीं है। मेरा देखिए, परिवारवाद का मतलब क्या, अच्छा है क्लैरिफाई मैं कर दूं। परिवारवाद का मतलब जैसे प्राइवेट कंपनी होती है ना, पिताजी गए तो बेटा बनेगा CEO और MD, उसी प्रकार से पिताजी गए, बीमार रहे तो तेजस्वी यादव बनेंगे डिप्टी CM और CM, अखिलेश यादव बनेंगे CM उनके बाद। ये जो परंपरा चलती है, स्टालिन बनेंगे करुणानिधि के बाद, उद्धव ठाकरे बनेंगे, तो ये सिस्टम को परिवारवाद कहा जाता है। ओके, राहुल जी एक सवाल। कर्नाटक में जो येदियुरप्पा जाएंगे उसके बाद उनके बेटे आएंगे, ये क्या कहा जाएगा? अब आपने तो कल्पना कर दी, उनके बेटे मुख्यमंत्री बन रहे हैं क्या? उनकी जगह उनको चुनाव उनके बेटे मुख्यमंत्री बन रहे हैं क्या? चुनाव तो देखिए, येदियुरप्पा जी हमारे महान नेता हैं, मैं जानता हूं। बीजेपी को कर्नाटक में जमाने में जितनी मेहनत येदियुरप्पा जी ने की है, किसी ने नहीं की है, तभी बीजेपी आज वहां पहुंची है। उसका सम्मान होना चाहिए। अब आगे, अच्छा अभी तो कोई बोम्मई साहब मुख्यमंत्री है, अच्छा नहीं वो हटे तो उनके बेटे बन गए, ये मेरे ख्याल में सोच ठीक नहीं है। एक लाइटर सवाल एक सेकंड, जयंता जी कुछ सवाल पूछे। एक मेरा मतलब डिफरेंट सवाल है कॉलेजियम के बारे में। आप सुप्रीम कोर्ट को तारीफ कर रहे थे और जुडिशियरी में कभी खुशी कभी गम होता रहता है, लेकिन अभी तक इस इशू में सरकार की जो रोक है 2014 से फर्स्ट कैबिनेट, छोटा सवाल सर, समय अभी कम। तक अपने उनमें सुप्रीम कोर्ट के साथ देखिए, रिजॉल्व नहीं कर पाए। ये बड़ा गंभीर सवाल है। आप लॉ मिनिस्टर थे, इस पर कभी आप चर्चा मुझसे कराइएगा। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के बहुत डिबेट है, और वो डिबेट जुडिशरी के अंदर भी है। बहुत से नामी जूरिस्ट ने और नामी जजेस ने इसको सही नहीं पाया है। वहां बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको सुधारने की जरूरत है। अब इसका रास्ता NJC को उन्होंने तोड़ दिया। सारी पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया था, मैंने उसको मूव किया था, उसमें लॉ मिनिस्टर था, उन्हें तोड़ दिया। उस निर्णय को मैं सही नहीं मानता हूं, और कानून के एक छात्र के रूप में मुझे निर्णय को क्रिटिसाइज करने का अधिकार है। आज जज के अपॉइंटमेंट डाइवर्सिटी की जरूरत है, महिलाओं को आने की जरूरत है, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उनको जज बनने की जरूरत है। ये तो ठीक नहीं है, लेकिन चलिए, इसका रास्ता टीवी स्टूडियो नहीं है, इसका रास्ता है बातचीत करने। अंडरस्टूड। बहुत कम समय, नीरजा जी लास्ट सवाल, शॉर्ट सवाल। नहीं, मैं ये क्विक सवाल है कि आपने कहा येदियुरप्पा का बेटा CM तो नहीं बन रहा,
तो पहला कदम तो रख रहा, दूसरा कदम सीएम भी हो सकता है ना। मैं फिर कह रहा हूं, मुलायम हटे अखिलेश बने ना, लालू हटे तेजस्वी बने ना, ठाकरे साहब मेरे उद्धव आए ना, ये है ओम प्रकाश चौटाला आए ना जब देवलाल नहीं रहे। दिस इज कॉल्ड परिवारवाद। सोनिया जी आई, अब राहुल जी आए, दिस इज कॉल्ड परिवारवाद। अब कोई इलेक्शन लड़ता है, इसको मना नहीं करना। ओके सर, लास्ट सवाल आप सर। लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा को उपाध्यक्ष कब मिलेगा? लोकसभा को उपाध्यक्ष कब मिलेगा? इस पर अगला कार्यक्रम कभी करेंगे तो विस्तार से बताएंगे। चलिए रविशंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। जोरदार तालियां हो जाएं इन सवालों का आपने जो जवाब दिया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक यू। जस्ट कमिंग फ्रेंड्स।